अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है बच्चों, BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर हमने बच्चों स्टार्ट किया था सिंगल एंट्री सिस्टम। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। लिखा असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय अनीस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2005। जी बच्चों, प्रॉफिट और लॉस उसका कैलकुलेट करना हमने, उसके लिए उसने हमें डाटा दिया हुआ है। अनीस कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2004 विद अ कैपिटल ऑफ ₹40,000। तो ये बच्चों उसका ओपनिंग कैपिटल होगा। मैंने आपको बताया था जिस अमाउंट के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। इसके अलावा उसने आपको बताया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून, यहाँ पे बच्चों अपने नोट्स पे भी ठीक कर लीजिएगा, 30 जून है, 30 जून 2005 ही बारोड ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। ये उसने बच्चों लोन लिया है। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹4,000, ये उसका बच्चों फ्रेश कैपिटल है, फर्दर कैपिटल है। फर्नीचर वर्थ ₹6,000 वाज परचेज, ये उसका एसेट है बच्चों। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ₹6,000 ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों ये उसका ड्राइंग हो जाएगा। उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि उसने किस मकसद के लिए पैसे निकाले हैं, तो मैंने बताया था जब कुछ ना मेंशन हो तो वो हमारी ड्राइंग्स ही होंगी। ऑन 30 जून 2005 द पोजीशन वाज एज फॉलो: कैश इन हैंड 900, कैश एट बैंक 5,000, सन्डी डेटर्स 8,100, स्टॉक ₹14,000, bills receivable 3,600, sundry creditors 1,500, furniture is to be depreciated by 10%। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें हमें उसने ओपनिंग कैपिटल तो दे दिया हुआ, ये हमारे पास है बच्चों ओपनिंग कैपिटल 40,000, लेकिन एंडिंग कैपिटल उसने हमें नहीं दिया हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है वो एंडिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और उसके लिए हम बनाएंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में अगर देखें तो उसने हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए नहीं कहा बच्चों, वो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं जी, इसमें हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। उसके लिए उसका नाम आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेट आ जाएगी बच्चों जी। बच्चों हमने क्लोजिंग बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिखी है। ओपनिंग डेट जो है वो ओपनिंग हमें गिवन था। तो इस साइड पे बच्चों सबसे पहले तो आपके पास जो है वो करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर उसने हमें क्या कुछ दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम करंट एसेट्स लिख लेते हैं जी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स। जी बच्चों इनके अमाउंट्स पुट कर लेते हैं पहले। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है जी, कैश इन हैंड ये बच्चों 900, 5,000, 8,100, 900, उसके बाद 5,000, अच्छा बच्चों पहले उसने सन्डी डेटर्स दिया हुआ है, हम उसको ठीक कर लेते हैं जी। स्टॉक, अच्छा जी सन्डी डेटर की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 8,100 और ये 14,000, 8,100 और स्टॉक है बच्चों 14,000। उसके बाद बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने आपको बच्चों सिर्फ एक ही चीज़ बताई है, फर्नीचर। ये उसने ऊपर बताया हुआ है फर्नीचर वर्थ ₹6,000 वाज परचेज। तो बच्चों हमने ये फर्नीचर परचेज किया, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना जी, फर्नीचर 6,000। अच्छा बच्चों फर्नीचर के साथ साथ जो है वो उसने आपको इसकी डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है। 6,000 बच्चों ये इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि उसने इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी बताई है। ये उसने बताया था फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 10% आपने बच्चों डेप्रिसिएशन भी जो है वो फर्नीचर पे लेनी है। डेप्रिसिएशन को आपने बच्चों जब भी आएगी तो आपने उसे माइनस कर देना। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के अंदर ये चीज़ें आ जाए तो आपने उन चीज़ों को क्या कर देना, हमेशा माइनस करना। कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों, ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों अगर ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास,
जी बच्चों नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ, प्रोविजन, रिजर्व, बैड डेट्स। जी बच्चों इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर आ जाए, आपने उन तमाम चीज़ों को क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। अच्छा बच्चों ये उसने मेंशन किया होगा कि आपने किस किस में से माइनस करना है, आपने उसी में से माइनस कर देना है जिसके साथ ये मेंशन होगा। लेकिन बैड डेट्स के साथ वो मेंशन नहीं करता, तो बैड डेट्स के लिए आपने याद रखना, बैड डेट्स जब भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में, आपने उसे सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। किसमें से बच्चों करना है, ऑलवेज लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, या इसका दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर होगी बात बच्चों। ये बाकी चीज़ों के साथ तो मेंशन होगा, बैड डेट्स के साथ मेंशन नहीं होता। बैड डेट्स हमने हमेशा जो है वो सन्ड्री डेटर्स में से ही माइनस करना होता है। तो ये पॉइंट बच्चों अब आपने याद रखना है। तो इसके अंदर बच्चों उसने हमें बताया था कि आपने जो है वो कितने % डेप्रिसिएशन लेनी है, फर्नीचर पे 10%। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं जी, लेस डेप्रिसिएशन को मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ कॉलम को। जी बच्चों आपने 10% लेनी है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो ये 6000 के ऊपर बच्चों आप 10% कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 600। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं बच्चों। 6000 के ऊपर 10% आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास 600 आ जाएगा। यहाँ पे आपने बच्चों माइनस कर देना है, 6000 में से माइनस आपने कर देना है 600, तो ये आपके पास बच्चों बाकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, ये इसमें नया पॉइंट था। इसके अलावा बच्चों इस साइड के ऊपर आपके पास आ जाएंगी करंट लायबिलिटी। सबसे पहले जी बच्चों करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपने जाके देखना है जी क्या दिया हुआ उसने हमें, ये दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1500। सिर्फ एक ही करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1500। इसके अलावा बच्चों उसने हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में उसने बोरोइंग भी बताई थी। ये उसने बताया था ही बोरो 10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। तो बच्चों बोरो का मतलब लोन, बोरो का मतलब लोन, ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में यहाँ पे आ जाएगा। के अंदर आ जाएगा बच्चों लोन फ्रॉम मिस्टर ए। बोरो का मतलब लोन, लोन फ्रॉम मिस्टर ए। कितना बच्चों लोन लिया था हमने, 10,000, तो ये 10,000 आपके पास लोन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों आपने क्या लिखना है जी, कैपिटल। ये हमने बच्चों कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड पे बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा जी 900, 500, 8100, 14,000 और ये 5400। इन सब का टोटल करेंगे। और दूसरी साइड पे भी बच्चों आपने सेम यही टोटल लिख लेना है। और इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपने क्या करनी है, 28,900 में से माइनस कर देनी है आपने, माइनस 1500 और माइनस 10,000। जी बच्चों 17,400 ये आपका एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था। जी बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। एंडिंग कैपिटल बच्चों ये हमने निकाला अभी 17,400, ये आ जाएगा जी 17,400। इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, ऐड करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ड्राइंग्स बच्चों कितनी है क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है जी ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹6,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 6,000 बच्चों हमारी क्या आ जाएंगी, ड्राइंग्स
6000 बच्चों आपने इसमें ऐड कर देना 17,400 प्लस 6000। तो ये आपके पास बच्चों ऐड करके बच्चों क्या चीज़ आ जाएगी, अनएडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसमें से आपने लेस करना है फ्रेश या फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल उसने आपको बताया हुआ क्वेश्चन में, जी बच्चों ये इसने बताया हुआ है, एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ 4000। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, फर्दर कैपिटल 4000 है। तो 4000 आपने क्या करना है बच्चों, इसमें से माइनस कर देना है 23,400 माइनस 4000। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड। और इसमें से बच्चों आपने फर्दर जो है वो माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये था बच्चों आपके पास 40,000 आपका ओपनिंग कैपिटल। अच्छा बच्चों अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो माइनस में आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस या प्लस लिखेंगे नहीं। 40,000 माइनस 19,400, आप दोनों में से जिसको मर्जी माइनस कर दें। तो ये माइनस में आंसर आ रहा है, चूँकि 19,400 माइनस 40,000 करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है। तो हमने बच्चों यहाँ पे माइनस में आएगा तो यहाँ पे क्या लिख लेना जी, लॉस ड्यूरिंग पीरियड। अगर प्लस में आएगा तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो इसमें बच्चों ये बस हमने डेप्रिसिएशन वाला नया पॉइंट देखा, बाकी तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों, इसके अंदर उसने बताया हुआ है जी, शकील इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2005। इसमें उसने आपसे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी पूछ ली है। वो अगर ना भी पूछता फिर भी हमें ये बनानी पड़नी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही ओपनिंग कैपिटल है और ना ही एंडिंग कैपिटल। तो ये इसने बच्चों आपको 2 सालों का डाटा दिया 2004 और 2005। तो ये हमारे पास ओपनिंग डाटा हो जाएगा और ये हमारे पास क्लोजिंग हो जाएगा। इसमें बच्चों कैश इन हैंड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, मोटर वैन, फर्नीचर। एडजस्टमेंट्स है बच्चों, इसके अंदर उसने आपको बताया हुआ है ड्राइंग्स 9600, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, राइट ऑफ 1600 ऑन मोटर वैन, प्रोवाइड 2000 एज बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹3200 ऑन बिल रिसीवेबल। ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको अभी जो है वो लिखवाई हैं कि आपने इन सारी चीज़ों को क्या करना है, माइनस कर देना। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। तो पहले हम जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं। ये आपके पास नाम आ जाएगा, उसकी बच्चों डेट आ जाएगी, ओपनिंग डेट थी 1 जुलाई 2004। तो एसेट साइड पे बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है बच्चों, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, और इसके अलावा बस ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं। इनके अमाउंट्स बच्चों लिख लेते हैं। ये आपके पास है जी 1800 और 4500, 600, 45,600। जी बच्चों कैश इन हैंड है 1800 की अमाउंट्स पुट कर लेते हैं 1800, 45,600 डेटर्स था हमारे पास। इसके बाद बच्चों ये क्रेडिटर्स है और ये स्टॉक है जी 66,800, 66,800। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आपके पास है जी 61,000। अच्छा बच्चों ये जो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं वो याद रखिएगा, वो आपने ओपनिंग में नहीं करनी, वो आपने सिर्फ क्लोजिंग में करनी है, बस ये बात याद रखिएगा। ओपनिंग के अंदर आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। उसके बाद ये फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे बच्चों।
फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है मोटर वैन और एक है फर्नीचर। मोटर वैन और फर्नीचर। जी बच्चों, डेप्रिसिएशन भी आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में लेनी है। मैंने बताया कोई भी एडजस्टमेंट आपने ओपनिंग में नहीं करनी, सारी क्लोजिंग में करनी है। तो मोटर वैन है जी 8400 और ये 6800। 8400 और 6800। बिल्कुल सिंपल बच्चों, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर उसने आपको क्रेडिटर्स दिया हुआ है सिर्फ। क्रेडिटर बच्चों ये आपके पास है जी 62,400। 62,400। एक और भी है शायद इसमें बच्चों, ये बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है 81,600। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको बच्चों हम शॉर्ट में बैंक ओडीबी कहते हैं। तो ये आपके पास कितना है जी बच्चों 81,600। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कोई नहीं दी हुई बच्चों। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों कैपिटल आ जाएगा और ये हमने बच्चों कैलकुलेट करना है। इसके लिए बच्चों टोटल करते हैं हम एसेट साइड का। इसके अंदर आपके पास बच्चों कैश इन हैंड आ जाएगा। उसके बाद डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, मोटर वैन, फर्नीचर, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। इस साइड पे भी आपने बच्चों सेम यही टोटल लिखना है। अब इस टोटल में से आपने क्या करना है बच्चों 1,90,400 में से आपने बच्चों माइनस कर देना है 62,400 और इसके साथ 81,600। ये आपने दोनों वैल्यूज़ माइनस की। आपके पास बच्चों ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब आपने ऐसे ही जो है वो क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए बच्चों हम दोबारा से ये स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें आप बच्चों आपने जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं वो सारी की सारी आपने जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर करनी है। तो इसमें मैं मज़ीद कुछ कॉलम ऐड कर रहा हूँ, रोज़ ऐड कर रहा हूँ। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। जी बच्चों, तो देखते हैं जी क्या दिया हुआ है हमें कैश इन हैंड में। ये बच्चों अब हमने एंडिंग बनानी है 2005 की। ये कैश इन हैंड है जी 5600। कैश इन हैंड 5600। इसके साथ साथ बच्चों दूसरे नंबर पे क्या जी आपके पास डेटर्स। और डेटर्स से रिलेटेड बच्चों उसने हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी बताई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ। ये बच्चों मैं चूँकि एक्सेल में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ आप इसको मैनुअली करेंगे आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा बच्चों, डेटर की वैल्यू आपके पास है जी 42,800। 42,800। इसमें से बच्चों मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट्स के अंदर उसने आपको दिया हुआ, देखें जी यहाँ पे एडजस्टमेंट में जी बच्चों ये एडजस्टमेंट के अंदर उसने आपको बताया था ये प्रोवाइड 2,000 एज बैड डेट्स एंड 5% रिजर्व ऑन डेटर्स। तो ये बच्चों आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये 2,000 जो है वो डेटर्स माइनस करने हैं, यहाँ से लेस करेंगे बैड डेट्स। पहले आपने बच्चों बैड डेट्स माइनस करनी है। कितना बैड डेट्स है बच्चों 2,000। तो ये माइनस करके आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा 42,800 में से 2,000 आपने माइनस किया तो ये 40,800 आपके पास आ जाएगा डिफरेंस। अच्छा बच्चों, आपने पहले ये बैड डेट्स माइनस करनी है, उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है लेस करना है बच्चों। आपने इसमें से जो उसने आपको फर्दर बताया हुआ 5% रिजर्व ऑन डेटर्स। तो ये 5% रिजर्व मैंने आपको बताया, रिजर्व आएगा तो उसे भी आपने माइनस कर देना 5%। अच्छा बच्चों, 5% आपने लेना किसके ऊपर है, ये जो 40,800 आपके पास आया इसके ऊपर आपने बच्चों ये लेना है 40,800। इस पे आपने लेना
5%, 5/100। तो ये बच्चों आपके पास आ गया। इसे आपने क्या करना है जी, इसमें से माइनस कर देना है। 40,800 में से यहाँ पे करेंगे जी 40,800 माइनस 2040। तो ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखना। पहले आपने बैड डेट्स माइनस करनी है, जो आंसर आएगा उस आंसर के ऊपर आपने बच्चों 5% लेके उसे माइनस करना। इसके ऊपर आपने डायरेक्टली 42,800 पे नहीं करना। क्लियर है बात बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी करंट एसेट्स में क्या आ रहा था। डेटर्स हो गया, उसके बाद स्टॉक आ रहा है। स्टॉक की वैल्यू बच्चों कितनी है जी, 74,800। स्टॉक 74,800। और इसके बाद बच्चों बिल रिसीवेबल आ रहा है आपके पास। तो जो बिल रिसीवेबल से भी रिलेटेड उसने आपको एडजस्टमेंट बताई थी। बिल रिसीवेबल की वैल्यू है 57,600, 57,600। और इसकी भी बच्चों एडजस्टमेंट उसने बताई हुई है। ये उसने बताया हुआ जी, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹3200 ऑन बिल रिसीवेबल। तो रिजर्व बच्चों इसे भी आपने क्या करना है, माइनस कर देना, लेस रिजर्व अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने आपको डायरेक्टली 3200 बताया हुआ है। तो इसे क्या कर देना आपने, माइनस कर देना है बिल रिसीवेबल में से 57,600। इसमें से माइनस करेंगे 3200, तो ये आपके पास 54,400 आ रहा है। इसके अलावा बच्चों करंट एसेट्स में और कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने आपको बच्चों दो चीज़ें बताई हुई थी, मोटर वैन और फर्नीचर। और इसमें उसने आपको कहा था फर्नीचर पे 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। इसके अलावा राइट ऑफ 1600 ऑन मोटर वैन। तो मोटर वैन में से भी आपने बच्चों माइनस करना है। मोटर वैन की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास, ये 8400 है। इसमें से आपने क्या करना है बच्चों, लेस जो उसने राइट ऑफ कहा हुआ है। राइट ऑफ उसने आपको खुद ही बता दिया हुआ, कितना राइट ऑफ करना है बच्चों, 1600 आपने मोटर वैन में से राइट ऑफ करना। तो बच्चों ये 8400, इसमें से आपने 1600 राइट ऑफ कर देना है। यहाँ पे मज़ीद कुछ रोज़ हम ऐड कर लेते हैं जी बच्चों। इसके बाद यहाँ पे आपके पास फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर की वैल्यू भी उसने आपको गिवन की थी 6800। और इस पर आपने बच्चों 10% जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है वो 10%। तो ये 6800 आ जाएगा आपके पास टोटल 6800। और इसमें से लेस आपने करनी है डेप्रिसिएशन 10%। तो बच्चों 10% कैसे आएगा, ये जो आपके पास 6800 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10/100 के साथ। तो ये आपके पास 680 आ रहा है। इसे आपने बच्चों क्या करना है, 6800 में से 680 ये आपने माइनस करना है। तो ये बच्चों था हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट जो मैंने आपको अभी बताई थी कि ये आपके पास ये चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या कर देनी है बच्चों, माइनस कर देनी। दूसरी साइड में बच्चों आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर बच्चों उसने हमें दो चीज़ें दी थी, क्रेडिटर की वैल्यू बच्चों कितनी थी यहाँ पे 56,800। और इसके अलावा बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन था हमारे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट है 78,400। तो इसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उसने क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा।
ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों कैपिटल आ जाएगा हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इसका करते हैं बच्चों टोटल एसेट साइड का। इसमें आपके पास ये आ जाएगा बच्चों कैश इन हैंड, और ये डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, मोटर वैन और फर्नीचर, ये सारा हमने टोटल कर लिया। यहाँ पे सेम टोटल बच्चों ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टोटल में से आपने ये आपके पास जो टोटल आया इसमें से आपने बच्चों माइनस कर देना क्या 56,800 और ये 78,400, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल आ जाएगा, और ये बच्चों हमारा एंडिंग कैपिटल आ गया। अब ये आपने बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना जी एंडिंग कैपिटल। ये बच्चों एंडिंग कैपिटल आ जाएगा आपका कौन से वाला, ये वाला एंडिंग कैपिटल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद आपने बच्चों इसमें क्या करना है, ऐड कर लेना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी। ड्राइंग्स 9600, यहाँ पे बच्चों पर मंथ मंथ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 9600 आपका टोटल है, तो ये आ जाएगा जी 9600 टोटल। इन दोनों को बच्चों क्या कर लेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 51,280 प्लस 9600, ये दोनों को ऐड किया हमने, तो ये बच्चों ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा जी अनएडजस्टेड कैपिटल। अनएडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद बच्चों आपने लेस करना है इसमें से फ्रेश या फर्दर कैपिटल, तो मुझे लगता है फ्रेश कैपिटल उसने आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, और तो इसको बच्चों हम स्किप कर देते हैं, उसने आपको फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ। अच्छा बच्चों, जब फ्रेश कैपिटल ना दिया हो, मैंने आपको बताया था ये जो आंसर आएगा इसको आपने अनएडजस्टेड की बजाय क्या लिख देना है, इसी को आपने एडजस्टेड कैपिटल ही लिख देना, क्योंकि इसमें फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ। फर्दर आपने बच्चों इसमें से लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना बच्चों, ये हमने कैलकुलेट किया था 46,400, तो इसे आपने बच्चों अब इसमें से माइनस कर देना है 60,880 माइनस 46,400, ये माइनस करेंगे बच्चों, ये प्लस में आंसर आ रहा है, तो ये आपने इसको लिख देना प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। अगर माइनस में आंसर आता तो बच्चों आपने इसको लॉस लिख देना। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।